की बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और बड़ी खबरों की ओर चलेंगे सोनभद्र, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। श्री राम वनवासी कल्याण आश्रमों की स्थापना अपने खर्चे से उन्होंने स्थापित किए। उन जनजातीय बच्चों को उन छात्रावासों में ला करके उनके पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था दे करके उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज मैं देखता हूं वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए छात्रावासों से गए हुए बच्चे प्रशासन में, आईएएस में, आईपीएस में, पीसीएस में, पीपीएस में अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, समाज सेवी बन रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में भी अच्छे अच्छे पदों पर जाकर के वे कार्य कर रहे हैं। ये राम सकल जी भी तो हमारे वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए छात्र रहे हैं, उसी प्रक्रिया के हिस्से हैं। ऐसे अनगिनत न जाने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य किया है। और जब हम जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, इस अवसर पर मैं सेवा समर्पण संस्थान के इन कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने जिस अभियान को अपने हाथों में लिया है, भाइयों बहनों, एक राष्ट्रीय अभियान है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब जनजातीय गौरव दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर सेवा समर्पण संस्थान के इस कार्यक्रम में 2 वर्ष पहले हम तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के सानिध्य में यहां पर आए थे। तब हम लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम किया था और यहां पर आप देख रहे होंगे कितने वर्षों से, चाहे वह सोनभद्र हो, चंदौली में भी मैं देख रहा था कि ये सेवा समर्पण संस्थान छात्रावास चलाता था, गुरुकुल चला रहा है, यहां अच्छा स्कूल चला रहे हैं और अपने संसाधनों से जनजातीय बच्चों को उत्तम शिक्षा के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। ये वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी उनके सार्थक परिणाम का ही प्रतिफल है, उनके द्वारा किए गए संघर्षों का प्रतिफल है। लगातार 1984 से लेकर के इस लड़ाई को लेकर वे काम कर रहे थे। 2006 में वनाधिकार कानून में संशोधन होता है और 2006 के संशोधन के बाद भले ही उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने उपेक्षा की हो, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के हर जनजातीय समुदाय को उनका अधिकार देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। और मैं यहां के जिला प्रशासन, वन विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग से इसी बारे में कहूंगा कि जो भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, वनाधिकार कानून के संशोधन के फलस्वरूप जिस भी व्यक्ति को यह अधिकार मिलना है, समयबद्ध ढंग से एक मिशन मोड में इन वादों का निस्तारण करते हुए बड़े बड़े आयोजनों के माध्यम से अधिकार उन्हें देने की आवश्यकता है। और मेरा तो ये मानना है कि यहां पर हम कुछ ऐसे सेंटर भी खोलें। मैं यहां पर सेवा समर्पण संस्थान से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे संस्थान खोलें, क्योंकि यहां पर वन औषधियों की खान भी है। यहां पर तमाम प्रकार से हम लोग इको टूरिज्म को भी डेवलप कर सकते हैं। हम अपने इन जनजातीय समुदाय से ही कुछ लोगों को उसके साथ जोड़ें, गाइड के रूप में प्रशिक्षित करें। जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए उन पुराने वैद्यों को हमें समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उनके माध्यम से एक एक जड़ी बूटी को चिन्हित करते हुए आयुर्वेद के आचार्यों के साथ, आयुर्वेद के विशेषज्ञों के साथ उन्हें जोड़ना और फिर उन जड़ी बूटियों के संग्रहालय के साथ साथ उसके उत्पादन पर जोर देने के इस कार्यक्रम को भी हमें आगे बढ़ाना होगा। राज्य सरकार इन सभी कार्यक्रमों के लिए भरपूर सहयोग करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम लोग सोनभद्र हो या मिर्जापुर, चंदौली हो या फिर चित्रकूट, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच या सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, जितने भी जनपद हैं, लखीमपुर खीरी,
पीलीभीत, जहां पर हमारा जनजातीय समुदाय अधिकाधिक संख्या में निवास करता है, उन सबके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस बात का आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर आया हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आज के इस अवसर पर हमारे तमाम मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण यहां मौजूद हैं। अब तक यहां पर 23,335 परिवारों को वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध करवाया गया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त देता हूं कि जो भी इस पात्रता की श्रेणी में आएंगे, एक समय सीमा के अंदर उन सबको भी हम इसका पट्टा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं आपका आह्वान करूंगा कि यहां के प्राकृतिक संसाधनों को, तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां पर वे सोनभद्र पहुंचे हुए हैं और आज बिरसा मुंडा की जयंती और वहीं पर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम पहुंचे और वहां पर उनके पहुंचकर जनजातीय समुदाय को आगे पहुंचाने के लिए किए गए कामों की जानकारी दी गई और वहीं पर जनजातीय समुदाय से बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात उनके द्वारा की।